गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर लेके आए हैं, रेशियो एनालिसिस। हम इसके अंदर सारे पार्ट्स देखेंगे, सब हर एक पार्ट में पूरा एक चैप्टर पूरा करवाया जाएगा, तो प्रॉपर हर एक पार्ट इस वीडियो की देखना। पहले हम इसके अंदर फॉर्मूले देखते हैं। पहले लिक्विड रेशियो, रेशियो एनालिसिस किसी की रेशियो निकालना कंपनी की कि कंपनी के जो लिक्विड है वो कितनी जल्दी लिक्विड फॉर्म में उसकी चेंज हो जाती है मनी। ठीक है, तो इसके अंदर 3 फॉर्मूलेस होते हैं इसे निकालने के लिए, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो एंड एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो को हम क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। तो ये हमेशा याद रखना, क्योंकि बच्चों को ये लिक्विड रेशियो तो याद रह जाता है बट क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो नहीं याद रहता, तो प्रॉपर तरीके से याद रखना। और हम इसके फॉर्मूले देखते हैं। तो करंट रेशियो कैसे निकालेंगे? करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसिड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। जब हम एसिड को डिवाइड कर देते हैं लायबिलिटी से, तो हमें ये करंट रेशियो मिल जाती है। और इसका रूल ऑफ थंब क्या होता है? 2:1। अगर 2:1 से हल्का सा भी नीचे आ गया, जैसे कि 1:9 आ गया, तो ये गलत माना जाता है। बट 2:1 से इसका पॉइंट ऊपर आ जाता है, तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, तो उस कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसिड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देंगे। देखो, जो चीज़ दी होती है वो ऊपर लिख देते हैं। करंट दिया हुआ है तो करंट एसिड लिख देंगे, लिक्विड दिया हुआ है तो लिक्विड एसिड। डिवाइड किससे करना है? करंट लायबिलिटी से। करंट लायबिलिटी से हम इसे डिवाइड कर देंगे। और इसका रूल ऑफ थंब क्या है? 1:1। अगर इसका 1:1 आएगा तो ठीक है, अगर नीचे होगा तो फिर गलत, और ऊपर आएगा तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिटेबल है, इसके अंदर कर सकते हैं। और लिक्विड एसिड कैसे निकालेंगे? जब हम कैसे करेंगे, जब हम करंट एसिड्स में से स्टॉक, एक स्टॉक होता है। स्टॉक क्या होता है? बिक जाए तो आज ही बिक जाए, ना बिके तो वो काफ़ी वक्त तक पड़ा रहता है, 2 महीने 3 महीने। तो स्टॉक हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हम इसे माइनस कर देंगे। प्रीपेड एक्सपेंस को भी हम माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? लिक्विड एसिड। फिर इसको डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटी से, तो आपका ये आ जाएगा लिक्विड रेशियो। हम करेंगे एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। हम जो भी रेशियो थी बस एसिड लिख देंगे, लिक्विड एसिड डिवाइड कर देंगे लायबिलिटी से, तो इसका रूल ऑफ थंब क्या है? 0.5:1। 0.5:1। और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो क्या होती है? एक लिक्विड एसिड, हर चीज, जैसे ऊपर हमने करंट एसिड उठाया था, इसमें लिक्विड एसिड, क्योंकि हमने लिक्विड एसिड निकाला। लिक्विड एसिड में से अगर डेटर, एक डेटर ही बचे जो हमारे वो हैं, बाकी कैश एंड बैंक ये तो चीजें हम लेंगे, बाकी इसके अंदर से बस ये माइनस कर देंगे, तो आपकी एब्सोल्यूट लिक्विड एसिड आ जाएगी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर याद रखना, ट्रेड रिसीवेबल में 2 चीज इंक्लूड होते हैं, एक डेटर और एक बिल रिसीवेबल। ये चीजें ध्यान रखना, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा काम आएगी। क्योंकि मैंने कहा है ना, जहाँ पे यहाँ पे डेटर माइनस करना है। अब डेटर के साथ कई बार बिल रिसीवेबल दिया होता है, तो बिल रिसीवेबल भी क्या करना होता है? माइनस करना होता है। ये मत कहते ना टीचर ने बताया नहीं तो ये माइनस नहीं करना है, ये भी माइनस करना है। तो हम इसके अंदर क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम इसके अंदर, इसके क्वेश्चन क्या है प्रॉपर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिखना, उसके ऊपर वीडियो प्रॉपर बनाई जाएगी। क्वेश्चन आपको प्रॉपर विजिबल है ना? तो ये इलिस्ट्रेशन नंबर 1 है, इन्वेंट्रीज। यहाँ हमें इन्वेंट्रीज दे रखी हैं, इन्वेंट्रीज, ट्रेड पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल पेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, अदर करंट एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, ट्रेड रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, बिल रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, डिबेंचर, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये सारी इसकी अमाउंट्स दे रखी हैं। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम निकालेंगे करंट रेशियो कैसे निकालेंगे? हमें करंट एसिड्स और करंट लायबिलिटीज निकालनी पड़ेंगे। अब हम इसके अंदर देखेंगे करंट एसिड्स कौन से। इन्वेंट्री हमारी करंट एसिड्स हैं, हाँ हैं, तो लिख देंगे। हम कैसे लिखेंगे उसको? इस फॉर्म में लिखेंगे। हम पहले लिखेंगे स्टॉक्स, जो भी करंट एसिड्स हैं उसके अंदर स्टॉक्स वगैरह सारा। स्टॉक को याद रखना, इन्वेंट्री कहा जाता है, कभी ये मत कहना स्टॉक और इन्वेंट्री अलग है। स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही है। स्टॉक सारी चीजें इसके अंदर हम प्लस कर देंगे। तो मैं बताती हूँ क्या क्या चीजें इसके अंदर प्लस होंगी। स्टॉक प्लस होगा 60,000 का, प्लस कर देंगे। ट्रेड रिसीवेबल याद रखना, पहले याद रखो सन्ड्री क्रेडिटर्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में आएगा, तो लायबिलिटी में ज्वाइन कर देना सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000। बिल पेबल 15,000 लायबिलिटी है, उसमें पे कर देना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारी एसिड्स है, तो हम एसिड्स में क्या कर देंगे? इसे प्लस कर देंगे। अदर करंट एसिड भी क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग और गुडविल, ये क्या हमारी फिक्स एसिड्स तो नहीं इंक्लूड होंगी, नहीं, तो इसको क्या कर देंगे? नहीं इंक्लूड करेंगे। अब बचा ट्रेड रिसीवेबल हम क्या करेंगे? इसी में इंक्लूड करेंगे कि नीचे इंक्लूड करेंगे? करंट लायबिलिटी में ट्रेड रिसीवेबल इसी में इंक्लूड करेंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल
बताया था ना, सन्ड्री डेटर्स और बिल रिसीवेबल इंक्लूड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड कर देंगे, जो भी हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किस में ऐड होंगे, करंट लाइबिलिटीज में। याद रखना, बैंक ओवरड्राफ्ट नीचे जाएगा, करंट लाइबिलिटीज 25,000। डिबेंचर्स और ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या होगी, इसमें ऐड होंगी क्या नहीं होंगी, ऐड होंगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म में हमारी एसिड कितनी जल्दी लिक्विड फॉर्म में हमें हो जाती है, तो 18,000 ये भी ऐड होंगे। डिबेंचर्स नहीं ऐड होंगे, ये ऐड मत कर देना, ठीक है। तो हम इसका टोटल लगाएंगे, तो इसका हमने ये चीजें ऐड करी तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, 1,90,000। और करंट लाइबिलिटीज का टोटल कितना आ जाएगा, 85,000। जब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। अब इसमें ये मत कर देना कि मैंने बताया था स्टॉक और डिबेंचर या वो प्रीपेड टैक्स माइनस कर देना, ये हमारी करंट एसेट्स है, तो ये करंट एसेट्स में ये चीजें नहीं माइनस होती हैं, तो ये चीजें याद रखना। करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स को जब हम करंट लाइबिलिटी डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1,90,000 डिवाइड बाय 85,000, तो 2.24। और इसका रूल ऑफ थंब क्या है, 2:1। तो ये क्या है, सही है, तो इस कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो इसके अंदर आपको प्रॉपर लाइन लिखनी पड़ेगी, अगर वो लाइन नहीं लिख के आओगे कि हाँ ये इसके अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है, वो प्रॉपर इसकी लाइन, तो इसका आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी सही होना जरूरी है और वो लाइन के भी मार्क्स है। अगर वो लाइन नहीं लिखोगे तो आपको क्वेश्चन का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसका, ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर समझ आ गया ना। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे प्रॉपर वीडियो, प्रॉपर क्वेश्चन विजिबल है ना। अब हम इसका निकालेंगे कैलकुलेट क्विक रेशियो। अब इसके अंदर क्विक रेशियो भी निकालनी है हमको, करंट लायबिलिटीज करंट रेशियो तो निकालनी है, क्विक रेशियो भी हमें निकालनी है, प्रॉपर आपको विजिबल है। बैंक लोन तो चीजें नहीं ऐड होंगी। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल पेबल। पहले क्विक रेशियो का एक बार फॉर्मूला बता देती हूँ, क्या था, क्विक एसिड, क्विक रेशियो क्विक एसिड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी तो होगा ही होगा। तीनों फॉर्मूले में हम करंट लायबिलिटी से ही डिवाइड करते हैं। तो क्विक रेशियो पहले हम क्या निकालेंगे, करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी निकालेंगे। इसके अंदर हमें करंट एसिड्स भी निकालनी पड़ेंगे, मतलब कहना करंट एसिड्स हमें चाहिए नहीं, करंट एसिड्स चाहिए, क्योंकि क्विक एसिड्स का मेथड क्या होता है, करंट एसिड्स में ही हम क्या माइनस करते हैं, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। तो हम करंट एसिड्स भी निकालेंगे, तो करंट एसिड्स और करंट लायबिलिटीज निकालेंगे। तो करंट एसिड्स निकालते हैं, करंट एसिड्स में क्या क्या चीजें ऐड होंगी, क्विक रेशियो, बैंक लोन नहीं ऐड होगा, सन्ड्री डेटर्स किसमें ऐड होगा, लायबिलिटी साइड्स, बिल पेबल भी लायबिलिटी में ऐड होगा, और क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंस भी क्या होगा, ऐड होगा। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 1,80,000 करंट लायबिलिटी। डिबेंचर्स और ये नहीं आएंगे, ये मत इंक्लूड करना। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक ऐड होगा 1,35,000। एक तो आप ऐसा सीधा कर सकते हो, करंट एसिड्स पहले आप करंट एसिड्स निकाल के आप सीधा कर सकते हो, या क्विक एसिड्स में से मैंने आपको बताया था करंट एसिड्स में से वो चीजें माइनस कर दो जो हम को इंक्लूड ही नहीं करनी है। तो ये हम इनको इंक्लूड ही नहीं करनी है, तो हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे, क्योंकि क्विक एसिड्स हम सीधा ही निकाल देते हैं माइनस करके, सीधे ही इसको ना इंक्लूड करके। सन्ड्री डेटर्स ये तो इंक्लूड होगा, इसके अंदर जो हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करके दिखाई है 70,000 को 70,000 इंक्लूड होगी। कैश इन हैंड एंड कैश एंड बैंक इंक्लूड होगा 15,000 और 1,10,000। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आएगी कि नहीं आएगी, बताओ। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होगी हमारी, इंक्लूड होगी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमें इस चीज में शॉर्ट टर्म ही तो चीजें लेनी है। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होगा, नहीं इंक्लूड होगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें क्या होंगी, इंक्लूड होंगी, वो हमने लिख ली है कौन सी चीजें इंक्लूड हुई हैं। सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो हमारी चीजें क्या आ जाएंगी, क्विक एसिड आ जाएंगे, क्योंकि हमने ये छोड़ दिया और प्रीपेड इंश्योरेंस छोड़ दिया, क्योंकि हमें माइनस करना था, तो हमें इन चीजें हमने ली ही नहीं। तो क्विक एसिड में तो इसका टोटल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3,45,000। आपको समझ आ रहा है, इसके अंदर हमने टोटल लगाया तो हमने क्या क्या चीजें ऐड की थी वो हमने ऐड कर दी। 3,45,000 ये आपका हो गया। और यहाँ पे हम अपनी करंट लायबिलिटीज की थी, करंट लायबिलिटीज को भी 1,80,000। हम जब इसको डिवाइड कर देंगे तो 1:91 आएगा, 1.91। तो ये हमारी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, इसका रूल ऑफ थंब क्या है, 1:1। तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करना हमारा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि इसका 1:1.9:1 आंसर आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर हाईली प्रॉफिटेबल है, तो इस कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब हम इलिस्ट्रेशन नंबर 3 देखते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 में हम एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो भी निकालना देखेंगे। तो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो कैसे निकालनी है वो प्रॉपर हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको प्रॉपर विजिबल है ना। तो
अब हम इसके अंदर देखेंगे पहले क्या क्या निकालना है, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो निकालने के लिए अपने को पहले वो सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी जो हमने को क्विक रेशियो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि क्विक रेशियो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो निकालने में बचती होती है और करंट रेशियो हमें चाहिए होती है उसके अंदर। तो हम सारा कुछ निकालेंगे पहले, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो मेन होता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज निकालनी है। करंट एसेट्स निकालते हैं, सारी एसेट्स को इंक्लूड करते हैं। देखो ये गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड नहीं होगी। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, जो भी ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएगा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, याद रखना मार्केटेबल सिक्योरिटीज आएंगी, तो 1.5 लाख की मार्केटेबल सिक्योरिटीज इंक्लूड कर देंगे इसके अंदर। सिंपल, अगर हम इसको भी क्वेश्चन को हम सिंपल निकालना चाहें, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको सिंपल कर दिया कि आपको मार्केटेबल एब्सोल्यूट में करंट एसेट्स में से अगर वो तीनों चीजें माइनस कर दे, स्टॉक भी माइनस कर दे, प्रीपेड एक्सपेंस भी माइनस कर दे और हम ना डिबेंचर, डेटर्स, बिल रिसीवेबल माइनस कर दे, तो सीधा अपना एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो निकल जाता है। तो कैश इन हैंड हम इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे और कैश एट बैंक हम इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे। 45,000 कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक कितना है 30,000, तो वो भी क्या इंक्लूड कर देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा 2,25,000। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज क्या है माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो में इन्वेंट्रीज नहीं माइनस की जाती है, पता है ना आपको। ये बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट तो ये लाइबिलिटी है, ये तो आएगी। बैंक ओवरड्राफ्ट 70,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स भी आएगा 60,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है 60,000, वो भी इंक्लूड होगा। बिल पेबल कितना है 90,000, वो भी आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है 30,000, ये चीजें ऐड हो जाएंगी तो इसका कितना आएगा लाइबिलिटी का, करंट लाइबिलिटी 2,50,000। और एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स कितना आएगा 2,25,000। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आंसर आएगा, जब डिवाइड करेंगे हम इसका कितना आंसर आएगा, देखो 2,25,000 को डिवाइड किया तो 0.9। और इसके अंदर ये हाईली प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, इसका रूल ऑफ थंब क्या था 0.5:1, तो इसके अंदर हम कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और एक चीज और देख लो इसके अंदर कैसे आपको देखना है, क्योंकि आपके मन में होगा कि कैसे हमको वो लाइन लिखनी है, तो इसके अंदर लिखनी है द रेशियो 0.9 इज अ क्वाइट सेटिफैक्ट्री। इसके अंदर सेटिफैक्ट्री है बिकॉज इट इज मच हायर देन द रूल ऑफ थंब, ये हायर है रूल ऑफ थंब से। इसके कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल है, तो ये हायर देन रूल ऑफ थंब है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और अगली वीडियो जल्दी आएगी। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में जरूर लिखना, उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाई जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।